हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यूज। जी हां दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हमने क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स के बारे में डिस्कशन किया, हमने कुछ प्रैक्टिकल सम्स भी किए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटाइल्स के बारे में। जी हां दोस्तों, परसेंटाइल्स आर द वैल्यूज व्हिच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन 100 इक्वल पार्ट्स। जी हां दोस्तों, 100 इक्वल पार्ट्स में जो डेटा को डिवाइड कर दें उन वैल्यूज को परसेंटाइल्स कहते हैं। और परसेंटाइल्स जो हैं 99 वैल्यूज में बाइफोकेट हो जाते हैं और इसीलिए इन्हें हम P1, P2, P3, P4 से लेकर P99 तक डिनोट करते हैं। जी हां दोस्तों, परसेंटाइल्स एक बहुत अहम कड़ी है, स्टैटिस्टिकल टूल है जो फैक्ट्स और फिगर्स को काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने में मदद करती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम परसेंटाइल्स का इंडिविजुअल डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा के सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, परसेंटाइल्स का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, जब बात करते हैं इंडिविजुअल या डिस्क्रीट डेटा की, तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा में फॉर्मूला काफी सिंपल सा है। जैसा कि मैंने कहा, परसेंटाइल्स 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो फॉर्मूला में आपको नजर आ रहा होगा साइज ऑफ k इंटू n+1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, n+1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, n+1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन। जी हाँ दोस्तों, डेटा को 100 इक्वल हिस्सों में बांटता है और इसीलिए साइज ऑफ k यानी परसेंटाइल यानी P1 अगर आपको बोला है तो यहां पर P1, अगर यहां पर आपको P9 फाइंड करने बोला है या P99 फाइंड करने के लिए कहा है, तो यहां पर वो वैल्यू आएगी जो आपको फाइंड करनी है, 99 इंटू n+1 अपॉन 100। इस प्रकार से जैसा क्वेश्चन में परसेंटाइल वैल्यू आपको ढूंढने का होगा उसकी साइज यहां पर आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें डिस्क्रीट डेटा के बाद कंटिन्यूअस डेटा की, तो कंटिन्यूअस डेटा के अंदर फॉर्मूला आप नजर आ रहा है आपको L इंटू kn अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू H। जी हाँ दोस्तों, सिमिलर सा फॉर्मूला है। क्वार्टाइल्स डिसाइल्स में हम ऐसे फॉर्मूला कर चुके हैं, सिर्फ अगर फर्क देखें तो यहाँ पर P आ गया है। डिसाइल्स में हमने देखा था दोस्तों, क्वार्टाइल्स में हमने देखा था वहां पर Q होता था। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सिमिलर फॉर्मूला, सिर्फ परसेंटाइल इसके अंदर हमने डाल दिया है। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ परसेंटाइल क्लास, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंटाइल क्लास, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द परसेंटाइल क्लास, और इसके अलावा H इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द परसेंटाइल क्लास। तो इस प्रकार ये दो सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा या कंटिन्यूअस डेटा के सम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक सैंपल सम लेते हैं और देखते हैं कैसे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम सम्स को सॉल्व कर सकते हैं काफी आसानी से और एग्जाम्स में पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सामने एक सम है, परसेंटाइल कैलकुलेट करना है हमें। हाइट इन इंचेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है। हाइट इन इंचेस में आप देख सकते हैं 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 और नंबर ऑफ पर्सन में 4, 5, 6, 10, 12, 2 और 1। मैंने इसको फ्लिप करते हुए यहां पर प्रेजेंट कर दिया और आप देख सकते हैं मैंने 3 कॉलम्स बना लिए हैं, हाइट, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पर्सन्स और अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, काफी सिंपल होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना और इसी से हमारा आधे से ज्यादा काम आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम यही डिजिट यहाँ लिख देते हैं, 4 का 4 यहाँ पर आ गया और उसके बाद हम बस एडिशन करते जाएंगे। जैसे 4 में 5 जुड़ गया, यहाँ पर हो गया 9, 9 के अंदर 6 हमें ऐड करने, आप देख लीजिए 9 + 6। तो यहां पर दोस्तों आसानी से 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 में आप 10 जोड़ दीजिए 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 35 और 2 तो 37, 37 में 2 जोड़ दीजिए 39 और +1 यहां हो जाएगा 40। तो इस प्रकार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड कर दी। सिर्फ मैं ऐड करते गया हूं दोस्तों। जैसे ही आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, अब आपको
एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है तो आपको एन मिल जाएगा। तो ये भी हमेशा अक्सर हमने देखा ही है कि जो फाइनल टोटल होता है सी एफ का वही यहाँ पर आता है। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार, तो यही टोटल आपको इसका मिलेगा। 4 4 8 9 9 और 1 10 5 15 15 और 10 25 25 और 12 37 37 और 2 39 और 1 40। तो इस प्रकार n इज इक्वल टू 40 हमें मिल गया। अब हम सिर्फ फॉर्मूला जो है वो फीड करने वाले हैं। फॉर्मूला हमारा कहता है साइज ऑफ k n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। साइज ऑफ k n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो हमें साइज ऑफ k यानी p20 और p60 फाइंड आउट करना है। परसेंटाइल 20 एंड परसेंटाइल वैल्यू 60 ये हमें फाइंड करना है। तो साइज ऑफ k जो है वो है 20 और 60 उसके बाद। तो हम पहले 20 फाइंड आउट करते हैं, यानी यहां पर हम फॉर्मूला जब फिल करेंगे तो हम लिखेंगे 20 इंटू यहां पर n+1, तो n हमें पता है 40 +1 अपॉन 100। उम्मीद करता हूं आप ये समझ पाए होंगे। परसेंटाइल 20 का हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए 20 साइज 40 +1 अपॉन 100। इसी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। 20 इंटू 41, 40 +1 कर दिया मैंने, और अब यहाँ पर दोस्तों हो गया है अपॉन 100। आप समझ पा रहे होंगे, एकदम आसानी से आप इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 820 अपॉन 100, और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8.2। तो दोस्तों बहुत ही सिंप्लीफाई करते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़िए, आसानी से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 इंटू 41 करना है, 820 आ जाएगा। 820 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 8.2 आंसर मिलेगा। ये करने के बाद आपको ये जो आंसर मिला है ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब हमें पता लगाना है कि ये लाई कहां पे करता है। तो आप जरा देखिए, 4 में तो 8.5 यानी 8.2 नहीं आएगा, 9 के अंदर 8.2 आ सकता है, और इसका मतलब हम यहां पर लिखेंगे दैट यहां पर हम लिखेंगे 8.2 लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9, हेंस P20 इज इक्वल टू, इसके एग्जैक्ट सामने जो हाइट है ये हमारा P20 बन जाएगा दोस्तों। तो P20 का वैल्यू हमें मिल गया है 59, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये आसान सा सम समझ पाए होंगे दोस्तों। P20 परसेंटाइल वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। डिस्क्रीट डेटा का ये सिंपल सा सम, जहां हमने सिर्फ फॉर्मूला के अंदर CF का कॉलम बनाने के बाद आसानी से फॉर्मूला में फीड किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया बहुत ही सिंपल वे में। उम्मीद करता हूं ये आप समझ पाए होंगे। अब आपके लिए एक टास्क है छोटा सा। P20 तो हमने यहां पर फाइंड कर लिया, इसी तरह आप P60 की वैल्यू फाइंड कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा सम। परसेंटाइल फाइंड करना है अब कंटिन्यूअस डेटा के साथ, बड़ा फॉर्मूला और बड़ा छोटा सा सम। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दो कॉलम्स दिए हुए हैं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ये मार्क्स हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 3, 7, 20, 12, 18। मैंने इसी को फ्लिप कर दिया है और यहां पर मैंने इसे प्रेजेंट कर दिया है तीसरा कॉलम बनाते हुए CF का। CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए आसानी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और सम को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो यही डिजिट हम यहां लिख देंगे 3 का 3, 3 में 7 जुड़ गए बन गया 10, 10 में 20 जुड़ गए बन गया 30, 30 में 12 अब हम जोड़ देंगे बन जाएगा यहां पर 30 और 10 40, 42, 42 और 8 बन गए 50। तो यहां पर एक काम हो जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। जैसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाए आप फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दीजिए, आपको मिलेगा n, दैट विल बी 50। ये आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। तो यहां पर हमें n भी मिल चुका है। तो चलिए परसेंटाइल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। परसेंटाइल वैल्यू फाइंड करना काफी आसान होता है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है P65 फाइंड करना है, तो हम सिर्फ यहां पर 65 n अपॉन 100 करने वाले हैं, यानी 65 इंटू n तो है हमारा 50 अपॉन 100 हम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बेसिक सी चीज है। 65 n अपॉन 100 यानी जो वैल्यू है परसेंटाइल की वो डिवाइड बाय 100 हमें करना है। 65 इंटू 50 अपॉन 100 यहां पर दोस्तों आपको मिल जाएगा 3250 अपॉन 100 विच विल बी नथिंग बट 32.5। तो इस प्रकार दोस्तों आपने एक बेसिक वैल्यू फाइंड कर लिया है। ये दोस्तों फाइनल आंसर नहीं है। अब हमें देखना है कि ये लाई कहां पर करता है। वेयर डज दिस 32.5 लाई, ये लाई कहां पे करता है। तो दोस्तों 32.5 जो है ना, ये कहां लाई करेगा, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम चेक करेंगे। 3 में तो लाई नहीं करता, 10 में तो लाई नहीं करता, 30 में भी नहीं आता, और ये आएगा दोस्तों यहाँ 42 के अंदर। तो एग्जैक्टली उसके सामने हमें मिल जाएगी हमारी
परसेंटाइल क्लास। जी हाँ दोस्तों, 15 to 20 बिकम्स अवर परसेंटाइल क्लास। तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे 32.5 ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF42 and thus 15 to 20 is द परसेंटाइल क्लास। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, काफी आसानी से हमने ये पहले वैल्यू फाइंड आउट की और इस वैल्यू के जरिए हमें मिल गई हमारी परसेंटाइल क्लास। एक बार जब परसेंटाइल क्लास मिल जाती है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, अब सिर्फ यही फिगर्स हमें यहां पर लिख देने हैं। तो L जो है दोस्तों लोअर लिमिट होता है क्लास का, तो ये 15 लोअर लिमिट हमें मिल गया। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी है 12, तो वो भी हमें यहाँ मिल गई। इसके अलावा CF की बात करें तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ 42 नहीं लिखना है, गलती नहीं करनी है। जो प्रीसीडिंग होता है उसके ऊपर वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लिखेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा 30। इसके अलावा N तो हमें पता ही है, N है हमारा 50। और आखिर में अगर बात करें H की तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 20 माइनस 15, तो 20 माइनस 15 होगा 5। इस प्रकार हमें सारी सामग्री मिल चुकी है। अब सिर्फ इसे फॉर्मूला में फीड करना है और फॉर्मूला में फीड करते ही हम आंसर परसेंटाइल वैल्यू का आसानी से निकाल लेंगे। दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए तेजी के साथ यहां पर ये सामग्री मैंने फॉर्मूला में फीड कर दी है। पहले L यानी 15 इंटू 65 इंटू 50, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है Kn, तो यहां पर K की वैल्यू थी 65 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 100 माइनस 30, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन 12। 12 क्या है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो जो फॉर्मूला है वो सिर्फ यहां पर आंकड़े मैंने फिल कर दिए हैं, इंटू 5 दैट इज अवर H। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, 65 इंटू 50 अपॉन 100 हमने पहले ही कर लिया था, 32.5 माइनस 30 अपॉन 12 इंटू 5। दोस्तों इसे और सिंप्लीफाई करते हुए 32.5 में से 30 निकल गए, बच गए 2.5, 2.5 अपॉन 12। दोस्तों यहां पर सिंप्लीफाई करते हुए आगे जब बढ़े तो ये 2.5 मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो हमें आंसर आया 12.5, 12.5 अपॉन 12। दोस्तों इसे और सिंप्लीफाई किया तो 15 के अंदर हमने 0.04 को ऐड कर दिया है, तो आंसर हमें P65 का मिला 16.04। इस प्रकार दोस्तों सिर्फ खेल है परसेंटाइल क्लास फाइंड करने का। वंस यू फाइंड द परसेंटाइल क्लास यू कैन इजीली फिल द डेटा फ्रॉम द परसेंटाइल क्लास इटसेल्फ एंड फॉर्मूला को भर के आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं इसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज का PDF भी जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, इसी तरह के वीडियोस हम लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।